अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे तमाम मैंने होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। अच्छा, आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है, तो आप लोगों ने एंड तक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अच्छा, अभी जो है ना सुबह के तकरीबन 11:30-12 बज रहे थे और अब बर्तन जो है ना वो मंगवा लिए हैं बाहर से। और आज इंशाल्लाह से जो है ना मेरी सिस्टर्स के इन लॉस की दावत है घर पे। और इतने मज़े की धूप निकली है, मैं तो धूप को देख देख के खुश होती हूँ। आपने मेरे हर व्लॉग में ये एक ही बात मेरी सुनी होगी कि धूप धूप धूप। गाँव में मैंने इस तरह की सर्दी देखी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। मैंने कहा बेग्स बंद हो, मैंने वापस जाना है, मैंने यहाँ पे नहीं ठहरना। इतनी ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हुई थी। ऑब्वियसली कराची में ऑल टाइम जो है ना एक ही जैसे वेदर होता है, ना वहाँ पे सख्त गर्मी आती है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ना ही जो है ना सर्दियाँ। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मुझे हल्की सी क्रेविंग थी, तो मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना ली। और यहाँ पे मैं चेंज कर चुकी हूँ, आज जुम्मे का दिन है, तो मैंने कहा जुम्मे की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले चेंज करके सूरह कहफ पढ़ लूँ, उसके बाद बाकी सारे काम निपटाएंगे। अच्छा, घर की हालत अभी बहुत ख़राब थे क्योंकि घर अभी सारा जो है ना हेल्पर्स आएंगी, वो सारा घर क्लीन करेंगी। और फ़ायका और मैंने ट्विनिंग की थी, थोड़ा सा डिफरेंट था हमारा, लेकिन सेम जो है ना हमने मैक्सियाँ पहनी। आज मैंने बहुत दिनों बाद अपनी अम्मी के रूम का जो है ना हल्का सा व्लॉग शूट किया, क्योंकि मेरी ट्विन सिस्टर्स आई हुई हैं, उनको कल जो है ना हम लाए थे, तो यहीं पे रात रुकी हैं और आज के दिन वो अपने इन लॉज के साथ वापस जाएंगी। तो इस कमरे में बड़ी रौनकें थी। वैसे अम्मी तो हम जो है ना बस सिंपली अपना वो कर रहे थे, थोड़ा सेट होता है। अभी हम सारी सिस्टर्स इकट्ठे बैठ के खाना खाएंगी, लंच करेंगे। और इस वक्त जो है ना मैंने नमाज भी पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सूरह कहफ भी पढ़ लिया। जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ के बहुत सारे फ़ज़ाइल होते हैं, आप लोगों के साथ पहले भी मैं ये बात शेयर कर चुकी हूँ कि सूरह कहफ में एक दिन आता है जुम्मा, और जुम्मे को सूरह कहफ की जो फजीलत होती है वो जुमेरात की शाम से ही जो है ना आप लोग पढ़ सकते हैं आराम सुकून से। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम कह देते हैं कि टाइम नहीं मिलता, या जो है ना बिज़ी होते हैं। ऑब्वियसली जुम्मे वाले दिन काम का बर्डन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, डे भी ऐसे होता है, नमाज की प्रिपरेशंस और बाकी सारी चीज़ें। तो मेक श्योर करें कि आप जुमेरात की शाम से ही पढ़ सकते हैं। मगरिब के बाद जो है ना वो जुम्मा हो जाता है इस्लामी तरीके से, मगरिब के बाद से जुम्मा स्टार्ट हो जाता है। अगर आप लोग चाहें तो ईज़िली पढ़ें, एक बार पढ़ लिया करें, बहुत सुकून मिलता है माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा रूह को सुकून मिलता है। सबसे बड़ी बात होती है सोल की, तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। और अभी शाम का टाइम है, और मेरी कज़न रेगुलर जो है ना शाम में चाय बनाती है, उसके हाथ में इतना टेस्ट। मेरी चाचू की छोटी बेटी है ये माशाल्लाह, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखा था कि जो छोटी बहन है उसके काम जो है ना वो सबको चाय पिलाना होता है दावत के एंड में। तो मुझे ये अपनी कज़न याद आ गई, ये रेगुलर जो है ना चाय बनाती है, और इसके हाथ में बहुत टेस्ट है, बहुत मज़े की चाय बनाती है। मैं तो गाँव आके चाय पी पी के ना आपको मैं क्या बताऊँ। अच्छा, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमने टिकट्स भी कंफर्म करवा लिए हैं, कुछ दिन हैं, इंशाल्लाह जल्द हमारी वापसी भी होगी। चेंज जो है ना वो मैं सुबह ही कर चुकी थी, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन था, तो फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो मैंने सोचा न्यू ड्रेस पहनूंगी तो नमाज पढ़ ली जाएगी उसमें। तो अभी जो है ना वो शाम का टाइम करीब करीब ही हो रहा है, और मैंने ये वाला आउटफिट पहना था, ये मेरी लॉन्ग मैक्सी है, तो ये मैं फिर आपको बैक कैमरा से दिखाऊंगी। उससे पहले मैं भी गेट रेडी विद मी कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत आपको भी दिखा दूँ। कुछ प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज़ करती हूँ एवरीडे बेसिस पे। मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं यूज़ करती, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती, हल्का फुल्का सा, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और फिर जो है ना मैंने सोचा थोड़ा आपको अपडेट दे दूँ। बेसिस पे जस्ट मैं टिंटेड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ, ये वाला टॉप फेस का। इसकी कंडीशन आप देख लें, इट्स बीन 2 ईयर्स माशाल्लाह से इसको मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये जो है ना अभी बिल्कुल एंड हो चुका है। ये देखें बिल्कुल एंड है, काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको यूज़ किया है। अच्छा, टिंटेड मॉइस्चराइज़र के साथ मैं सिर्फ ये O2O का जो है ना लिक्विड ब्लश यूज़ करती हूँ, बहुत मज़े का है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई लेना चाहे तो ज़रूर लीजिएगा, इतनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, इतने मज़े की इसकी कवरेज, और हालत से आप चेक कर सकते हैं। ये यूज़ करती हूँ आईज पे, चीक्स पे, लिप्स पे, एंड देन लिप पे मैं सिंपली ये बॉब का जो है ना लिप बाम यूज़ करती हूँ। दैट्स इट। एवरीडे बेसिस पे मेरे यही 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ। हर फैमिलीज़ की ना अपनी अपनी रसूमात होती हैं, और हर शादी में जो है ना वो रसूमात का बहुत ज़्यादा मज़ा आता होता है, क्योंकि शादी के वक्त ही सारी रस्म व रवाज होते हैं। तो आज जो है ना वो उनके इन लॉज की दावत थी, और ये एक रस्म है, मैंने सुना है। मैं जो लास्ट ईयर आई थी, मेरी सिस्टर की शादी थी, तब भी जो है ना ये वाली रस्म हुई थी। इसको हमारी ज़बान में सातवें की रोटी कहते हैं। ये शादी के बाद जो फर्स्ट दावत होती है, बेटी आपके घर पे आती है तो अपने इन लॉज के साथ ही दावत खाती है। तो ये एक रस्म है जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, जोशो खरोश से जो है ना ये रस्म मनाई जाती है। और यहाँ पे हम सब लड़कियाँ मिलकर सैलेड बना रहे थे, और सब ने अपने अपने स्टाइल में सलाद जो है ना वो रेडी किए। तो बस अब मैं आपको क्या बताऊँ कि कौन सी प्लेट किस की है, लेकिन माशाल्लाह से सब रेडी होते होते गेस्ट भी आ गए हैं।
और हम सब जो है ना मिल रहे हैं। और गेस्ट इतने माशाल्लाह माशाल्लाह नाइस हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इनके साथ बहुत अच्छी गैदरिंग हो गई है, बहुत अच्छी जान पहचान हो गई है। तो यहाँ पे बस हम मीटअप कर रहे थे, उसके बाद ये सारा जेंट्स का सेटअप था। अच्छा, खाना इस तरह से मेंटेन किया हुआ था कि पहले जेंट्स आराम से खा लेंगे, जब वो चले जाएंगे उसके बाद हम जो है ना लेडीज़ के लिए खाना अरेंज करेंगे, क्योंकि जेंट्स के सामने लेडीज़ का जो है ना थोड़ा सा पर्दा होता है। एंड देन जब वो चले जाएंगे खाना खा के, तो यहाँ पे मेरे 2 भाई हैं, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया हुआ है, बहुत मज़े का लग रहा है। और ये था जी फाइनल लुक सलाद का। अच्छा, सलाद हमने बहुत ज़्यादा प्लेट्स बना ली, बाद में फिर इतना रिग्रेट कर रहे थे, इतनी सारी प्लेट्स नहीं बनानी चाहिए थी। सलाद रात में कौन खाता है, लेकिन फिर भी बनाना था तो बना लिया बहुत सारा। और ये जी मेरी रानी माशाल्लाह माशाल्लाह से आप लोगों ने ज़रूर कहना है। अच्छा, यहाँ पे मैं मेक श्योर कर रही थी सारी चीज़ें जगह पे हों और हर चीज़ जो है ना वो एट द प्लेस हो, और उसके साथ साथ सेटिंग भी अच्छी हो। जो मेरी ट्विन सिस्टर्स हैं ना, उनमें एक सिस्टर की जो है ना, जो सिस्टर इन लॉ है, ये उनका बेटा है, और ये इतना क्यूट है ना, ये जब भी पाकिस्तान आता है ना तो बस मैं चाहती हूँ कि ये मेरे पास ही रहे। इसके साथ व्लॉग्स बनाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, और इसको भी जो है ना वो मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा मेरी कंपनी इंजॉय करता है। यहाँ पे दोनों सिस्टर्स जो है ना वो रेडी हो गई थी जाने के लिए, तो मैंने कहा हल्का फुल्का ये भी व्लॉग कर लूँ। दोनों के आउटफिट्स बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और इधर जी खाने का सेटअप चालू हो गया। इस वक्त तक मुझे कुछ भी होश नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब खाना लगता है, जब गेस्ट आते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे नाकाम मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं निकाल लूँ सारा बारबेक्यू, लेकिन वो सारा टूट रहा था। फिर हमने बहुत मुश्किल से जो है ना उसको सेट किया। और इस वक्त गहमा गहमी में मुझसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जो कुछ मुझसे व्लॉग होता जा रहा था मैं वही बनाती जा रही हूँ। खाने में जो मेन्यू था वो माशाल्लाह बहुत बड़ा था, मैं आपको क्या गिन गिन के चीज़ें बताऊँ, आप सब खुद ही देख रहे होंगे। हर चीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस गेस्ट को जो है ना वो पसंद आ जाए, सबसे बड़ी बात यही होती है। खाना जगह पे हो जाता है अगर आपकी खाने की जो है ना वो कीमत वसूल हो जाए। कुछ देर बाद ससुराल चली जाएंगी, ठीक है, इसको तो अभी इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, इसको भी इजाज़त नहीं है, इसको भी इजाज़त नहीं है। रिवीलिंग कर रही हूँ फायका रानी आपकी, मैं फायका रानी बारबेक्यू एंजॉय कर रही है यहाँ पे जी, और सारा खाना पीना, साथ साथ मैं आपको अपडेट देती जा रही हूँ। आप ही उठ गई, आप ही नहीं उठे, खाएं। Here is Ayan. And Ayan, would you like to say anything? Would you like to say anything? No? Are you enjoying in Pakistan or not? Answer, dude. सब मेहमानों ने खाना खा लिया, अब बच गए जी मेज़बान। और इस वक्त सबको इतनी तेज़ भूख लगी थी। एक्चुअली गांव में ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना कि भूख तो मस्ट है। यहाँ पे अम्मी हमें सर्व कर कर के देती जा रही थी, और हम सब यहाँ पे एंजॉय करें माशाल्लाह माशाल्लाह से। जितने भी कज़न्स हैं, मेल फीमेल, सब यहाँ पे बैठ के अपना जो है ना वो डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और मेन्यू बहुत मज़े का बना था, स्पेशली बारबेक्यू मेरा वैसे भी बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। चिकन की कोई भी चीज़ हो ना मुझे ज़्यादा पसंद होती है, तो मैंने ज़्यादा बारबेक्यू और कोल्ड ड्रिंक पिए, जिसकी वजह से मेरा गला स्टिल बहुत ख़राब है। और ये था जी लास्ट मोमेंट, जब हम सब ने अब ये सारी जो है ना चीज़ें उठानी है, समेटनी है सारी चीज़ें। सारी कज़न्स इकट्ठी थी, मैंने कहा मुझे पहले व्लॉग बनाने तो फिर तुम लोग चीज़ें उठाओ। जितना मुश्किल होता है ना सामान को अरेंज करना, सारा मेन्यू सेट करना, उतना ही मुश्किल है सबको समेटना है। तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं, मैं यहाँ पे व्लॉग बनाते हुए सोच रही हूँ ये सारी चीज़ें कैसे समेटेंगे, लेकिन सब कज़न साथ है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। बाहर सारे गेस्ट ने खाना खा लिया, हो सकता है ये मेरे व्लॉग का एंड हो, अगर नहीं तो फिर आपसे नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट में शेयर करूंगी। लेकिन फिलहाल जो है ना मुझे लग रहा है यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि आज पूरा दिन जो भी एक्टिविटी थी मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। और अभी ना मैं कुछ गिफ्ट्स मुझे मेरी सिस्टर ने दिए, तो वो मैं सारे चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी कि मुझे गिफ्ट्स क्या क्या